हेलो दोस्तों। तो वेलकम है मेरे एक और वीडियो में। और आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है 7 अगस्त का। शिफ्ट 1 का देखते हैं क्वेश्चन, और इसका भी जो जीके का क्वेश्चन है ना, और एसएससी स्टेनो का भी। अभी तक तो यही दो एग्ज़ाम के बारे में हमको पता है, तो सेम ही है। और बाकी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता होगा उसका जीके तो सेम ही होता होगा। जैसे इसमें 38 नेशनल गेम्स पूछा है, और एसएससी स्टेनो में भी ये इस तरह का क्वेश्चन ही था, या इसमें भी यही वाला था। तो 38 नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहा है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होगा। 48 एक आर्टिकल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को जोड़ा गया था। डीपीएसपी का ट्रिक याद है, 36 से 51 तक का। 36 में क्या है, आर्टिकल सेम एज 12। फिर 37 में क्या है, वेलफेयर ऑफ स्टेट। 38 में नहीं, 37 में नॉन जस्टिसबल। 38 में वेलफेयर ऑफ स्टेट। 39 में एलडीसी पीएचसी। परमार सर से पढ़े हैं उसका, थोड़ा देख लेना तो देख लेना। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 21 साल से 18 साल इलेक्शन कर दिया था, इलेक्शन का एज कर दिया था, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया एज। और फर्स्ट में क्या किया था, अब 3-4 को और देख लेते हैं। फर्स्ट में पिछड़ा वर्ग और भूमि सुधार वाला के बारे में है। सेकंड में भाषाई आधार पर राज्य। पोट्टी श्री मल्लू को पहचानता है, पोट्टी श्री मल्लू। वो क्या किए थे, मर गए थे। खाली इसी के भाषा के आधार पर उनको स्टेट बनाना था, तो मर गए थे वो फास्ट कर करके। ये सब क्यों होता है पता, छोड़ो ये सब हमको। दादरा एंड नागर हवेली 10th में बना था। गोवा एंड दमन दीव 12 में। 13 में नागालैंड को विशेष राज्य का अधिकार मिला था, ठीक है। टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वर्ल्ड का भी यही है। 182 मीटर है। और फीट में भी पूछता है कहीं कहीं पे, तो फीट में ये याद रखने से अच्छा है कि 1 मीटर में 3.2 फीट याद रख ले, वहीं पे जल्दी से गुना भाग करके निकाल लेंगे। नहीं तो बाकी सबका तो दो याद करना पड़ेगा, उससे बढ़िया खाली यही बोले याद कर ले। फिर टी असम में फेमस है, वेस्ट बंगाल में राइस, पंजाब में वीट, कर्नाटक में कॉफ़ी। राइस बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं आंध्र प्रदेश को। फिर डिटर्जेंट पाउडर में सल्फोनिक एसिड होता है, सोडियम कार्बोनेट केमिकल होता है। संगम साहित्य क्या है, तमिल में रचित प्राचीन साहित्य संग्रह है संगम साहित्य, ठीक है। भीमबेटका, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, ठीक। भीमबेटका रॉक केव है, गुफा है, वो मध्य प्रदेश में है। पंजाब रावी कॉफिन बिरियल, इस तीनों को ना ऐसे याद रखना है कि पंजाब में रावी रिवर के बगल में था हड़प्पा, कॉफिन बिरियल वहीं पे पाया जाता था। सिटी विदाउट सिटाडेल चनहुदरो में है, भोगवा गुजरात। लोथल डॉकयार्ड मतलब शिप को लगाने का जो जगह होता है, तो गुजरात में हो सकता है, वहाँ पे समुद्र के किनारे में है गुजरात। तो भोगवा अगर कोई वर्ड है तो गुजरात आ जाना चाहिए। जैसे भीमबेटका का मतलब हमको पता नहीं था कि रॉक केव है पत्थर का, लेकिन हमको ये पता था कि भीमबेटका कहीं पे है तो मध्य प्रदेश होगा। तो इसको इस तरह से याद करना, जैसे भोगवा गुजरात लोथल तो डॉकयार्ड, ऐसे चारों एक साथ में। डॉकयार्ड मतलब लोथल मतलब गुजरात। राजस्थान में कालीबंगम कुछ बेंगल मिलता है, तो घग्गर भी यहीं पे है। घग्गर का मीन्स क्या, घग्गर मतलब क्या होता है जो हमको नहीं पता है, लेकिन घग्गर आ जाएगा तो राजस्थान मार देंगे। धौलावीरा में जॉइंट रिजर्वियर है, वाटर जॉइंट रिजर्वियर। फिर हरियाणा में 3 गो साइट है, राखी गढ़ी, बिराना और बनावली, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हरियाणा में है राखी गढ़ी, बिराना एंड बनावली। और रोपर साइट जो है वहीं पे डॉग के साथ मालिक को बरी कर दिया जाता था, तो बाकी सब जो देखता था वो तो रोने लगता था, तो रो पड़ा सब जब बरी किया गया। तो इस तरह से दैट वाज द ट्रिक। सनौली यूपी, दैट इज द ट्रिक। सॉरी एरर हो गया। न्यू आरबीआई डिप्टी गवर्नर कौन सा है, पूनम गुप्ता, 3 साल के लिए बस। टीएम तेलंगाना स्टेट एआई मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन पता है इसका कैसा था कि कौन सा एआई मिशन स्टार्ट हुआ है कौन से स्टेट में, तो अब पता चल गया कि तेलंगाना स्टेट में एआई मिशन स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से पता है एक चीज़ ना, हम नोटिस किए हैं कि जो टॉपर लोग होता है ना, वो बहुत छोटा छोटा करके पढ़ता है, एकदम छोटा छोटा। जैसे क्वेश्चन क्या था पता है कि अभी जो नया आरबीआई गवर्नर, पुराना वाला पता नहीं क्या है, पूरा लिखा हुआ है, पुराना वाला पता नहीं क्या है, पुराना वाला कोई होगा, लेकिन नया वाला कौन है ना जो है उसका नाम बताइए। मतलब क्वेश्चन को ना बेफालतू का बहुत लंबा चौड़ा कर देता है, तो लंबा चौड़ा पढ़ने में टाइम तो जाता है, इसमें टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो लंबा चौड़ा करके पढ़ना नहीं है, और लंबा चौड़ा क्वेश्चन का आंसर देना है जब मॉक देना है। तो ये टॉपर लोग में हम देखे हैं कि वो पढ़ता ना बहुत
बहुत वो है, बहुत माइनर माइनर। जैसे न्यू आरबीआई डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता 3 साल, लेकिन क्वेश्चन जब बनाएगा ना तो एकदम लंबा लंबा पूरा सेंटेंस वाला क्वेश्चन, जो ट्रू फॉल्स जो रहता है ना, 1 2 सही 3 गलत, 3 2 सही 1 गलत, इस तरह से। तो दिस इज़ द राइट वे टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द टॉपर्स। उन लोग का इंटरव्यू देख के सब बता रहे हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एडवोकेट जनरल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 165। ठीक है। मेन अवार्ड ऑफ कैनेस फिल्म फेस्ट, कैनेस फिल्म फेस्ट का मेन अवार्ड क्या है? मेन नहीं, मेन पाल्मे दियोर, पाल्मे दियोर है, और इसका मतलब होता है गोल्डन पाल्म। ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ पाया जाता है? वेस्ट घाट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयाज नामचा बरवा है 7,782। 7,782 से याद आया ना कि नेपाल अभी कोई कुछ लॉन्च किया है ना, कि अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो पहले 7,000 मीटर कोई और पहाड़ पे चढ़ने का आपको दिखाना पड़ेगा कि आप चढ़े हैं ऐसे। सीएम ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पीएम कहाँ का होगा? फिर पीएम होगा पार्लियामेंट का। रडार ऐप लॉन्च्ड बाय इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विभाग। जल जीवन मिशन क्यों लाया गया? वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, जो था क्या गोल था वो अचीव करने के लिए। इसमें क्वेश्चन ये पूछा था ना कि कौन सा मिशन है ना जो हर गांव हर घर में और हर जगह पे वाटर को अवेलेबल करने का काम कर रहा है। तो जल जीवन मिशन, तो उसको उस तरह से पढ़े या इस तरह से पढ़े? नहीं, पढ़ेंगे इस तरह से और आंसर देंगे उस तरह से, ऐसे। ठीक है। बुद्धिज्म में एकल कथा का संग्रह जातक टेल्स, पता है जातक टेल्स? परमार सर का जो माइंड मैप है उसमें जातक टेल्स लिखा हुआ है, तो उसमें बुद्ध लोग का जो हिस्ट्री स्टोरी वो स्टोरी है ना, वो सब है। तो एकल कथा उसी में है, जातक कथा में। लीडिंग स्टेट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब, पंजाब था तभी ना, पंजाब में कुछ एमएसपी करके है, तो उन लोग बहुत अमीर है किसान होने के बाद भी। तो फ्रूट जूस में एस्पर्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर मिक्स करने के लिए अलाउ किया गया 1987 में, और 1987 में अलाउ किया गया, इसलिए हम लोग आज से फ्रूट जूस छोड़ के अब फ्रूट खाने पे ध्यान देंगे, जो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद इंडिया ऑफ 1947 से 1999 में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, लेकिन अभी बेंगलोर में बहुत सारा हो रहा है, टेक वर्क हो रहा है, तो उस टाइम पे ये था 1947 से 1991। 1991 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और एक और क्या तो था जो आया था। फिर बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन को क्या बोलते हैं? वॉलपेपर बोल सकते हैं या डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोल सकते हैं। तो ख़त्म हो गया, यही है छोटा सा। और करना क्या है कि जो जो नया नया दिखा है ना उसको चैट जीपीटी पे जाके सर्च मारना है, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लेना है, याद तो कुछ करना नहीं है। जिन जिन लोगों का अभी आगे आने वाला एग्ज़ाम है, तो मिलते हैं कल। अच्छे से एग्ज़ाम देना है, अच्छे से रहना सब।